गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम और सभी गुरु भाई को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं असीम रोखीत वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ 7 साल बिताया। मेरा कॉलीग सुशील, रमेश बाबू, डॉक्टर कमलेश देवी जी, ये सभी लोग को साथ बहुत अच्छे मजे से बिताया हम लोग। तो ये सब सारी चीज, स्पेशली जो होली का मौसम था उस समय हम लोग काफी एंजॉय करते थे। ये सब याद अभी भी दिमाग में रहे। और अभी देख रहा है हमारा गुरु भाई लोग बहुत सारे बड़ा बड़ा पदों में आसीन है। हम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जना रहा है, बधाई जना। मैं तो अभी गांव में ही है, लेकिन गुरु जी को याद हमें तो आ रहा है। तो ये जो कमलेश जी जो ये प्रोग्राम बनाया, इसलिए कमलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमेशा हम लोग को अभी साथ 20-25 साल फिर भी हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं। और बनारस का तो सारे याद हम लोग को याद है। अभी बहुत लोग कम देख रहा है। रमेश बाबू, आपको तो बहुत दिन बाद देख रहा है। आपको आफ्टर 30 इयर्स मोर देन पुष्पवली। अब ज्योति शंकर, कमलेश, ये लोग को तो हमेशा हम लोग देखते रहे। और हमारे जो गुरु जी लोग है, महेंद्र जी, हरिमोहन जी, ये लोग, विष्णु जी, सारे लोग को देख रहा है पहले बार। कभी मौका मिलेगा तो अभी वो लोग गुरु भाई लोग से जहाँ जहाँ जाएंगे मिलने की कोशिश करेंगे। और ऐसा प्रोग्राम अगर ऑफलाइन में अगर बीच में कभी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सभी लोग डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्शन कर सकता है। जो आयुर्वेद के लिए तो बंगाल में तो हाल अभी भी ठीक सुधार नहीं हुआ, और इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अपना जो लेवल है उसी में हम इस समय हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस हमारा बांकुड़ा टाउन में कर रहा है। और रमेश जी, आपका बताइए कैसे हाल है आपका? बढ़िया है ना? तो जी, मैं उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे गुरु जी को हमको याद आ रहा है, सबसे ज्यादा हम लोग खुश हुआ था जब मेरे शादी में गुरु जी को इन्वाइट किया। गुरु जी बोले हम लोग दोनों जाएंगे तो शादी में, माता जी भी चलेंगे। तो हमारे घर में आप पहुंचे तो हम लोग सबसे ज्यादा खुश हुआ उस समय जिंदगी में। तो दोनों लोग पहुंचे, 3 दिन मेरे घर में थे। हमको गुरु जी का याद हम कभी नहीं भूलेंगे। तो गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग मिल रहा है, आगे भी आगे चलकर भी मिलेगा, यही हम लोग आश्वास है। अब सभी लोग का प्रोग्राम आज सक्सेसफुल हो। बीच में हम फिर बात करेंगे। ओके, नमस्कार जी। डॉक्टर रमेश बाबू हमारे बैचमेट रहे, डॉक्टर रमेश बाबू जी। डॉक्टर रमेश बाबू, रमेश बाबू अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नॉट ऑडिबल रमेश बाबू। ओके, रमेश बाबू नॉट ऑडिबल। रमेश बाबू अपने को म्यूट करिए। कहाँ हैं आप? अनम्यूट किया है। यस यस, अनम्यूट किया। ओके ओके, बढ़िया किया, कर लिया तो, अच्छा किया, हो गया तो। नमस्कार उपाध्याय सर, मेरा प्रणाम। नमन सभी गुरु भाइयों को, सीनियर्स को प्रणाम, और सभी जूनियर्स को भी मेरा बेस्ट विशेस। आज के दिन एकत्रित हुए मेरा बैचमेट कमलेश को बहुत ही थैंक्स बोल रहा है। आज 87 to 90 में था, सिर्फ 3 ही साल था बनारस में। 87, 89, 90, और नाची और रक्षित भी 1 साल मेरे से सीनियर थे। एक शब्द में गुरु जी के बारे में कभी नहीं बोल सकता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ है, पितृ समान था मेरे लिए। सभी के साथ गुरु जी का वात्सल्य ऐसे ही रहता था, लेकिन मेरे लिए तो पितृ समान थे। उसी टाइम मेरा पिताजी का जब देहांत हो गया था, तो फाइनल ईयर में था, थीसिस सबमिट किया था। तो एक दिन अचानक गुरुजी बोला, रमेश बाबू क्या करोगे तुम, पीएचडी करोगे क्या? हम लोग ओपीडी 2:30 बजे 3 बजे तक चलता था, साइकिल स्टैंड की तरफ चल रहा था। तो गुरुजी पूछा मेरे से, रमेश बाबू क्या करोगे, पीएचडी करोगे क्या? नहीं सर। क्यों पूछा मेरे से?
सर अभी मेरा परिवार को मेरा आवश्यकता है, परिवार को मेरा फैमिली को संभालना है। तुम ऐसे करो, शाम को तुम्हारा बायोडाटा लेके घर आ जाओ बोलो। और फिर मुझे आश्चर्य लगे, मेरे सर के मन में कुछ होगा मेरे लिए, इसलिए तुरंत बोलो शाम को। कोहली जी होंगे इसमें। कोहली जी उसी टाइम सेवाग्राम छोड़ के मुंबई गया था लीडर पद में, तो यहाँ के इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर थी डॉक्टर सुशीला नैयर। तो उसने कोहली जी से पूछा, आपके कोई बनारस से अच्छे कृष्ण को दे दो। तो ये गुरु जी के चिट्ठी लिखा था कोहली जी ने। तब मेरा अभी भी है इंटरव्यू लेटर में, सर नागार्जुन हॉस्टल में चिट्ठियां मिस हो सकने की चांसेस रहता है, तो रमेश बाबू मेरे घर का एड्रेस दे दो तुम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। प्रोफेसर केरा, प्रोफेसर रामहर सिंह, 6 गंगाबाग लंका वाराणसी, अभी भी वो इंटरव्यू लेटर संभाल के है। यानी इतना ही नहीं, रमेश को ये सेवाग्राम भेजने के इतना पक्का निर्णय था सर के पास। के उड़ुपाई को फोन करके बोला, सर आप एक टेस्टिमोनियल दीजिएगा। तो मैं फिर दुर्गा मंदिर के पास के उड़ुपाई के घर पहुंचा। मैं पहुंचने तक उड़ुपाई के हाथ में टेस्टिमोनियल लेटर सील्ड एनवेलप में तैयार रखा। यानी इतना एक एक विद्यार्थी के, स्टूडेंट के ऊपर मैं पुत्र वात्सल्य, मैं क्या बताऊं। ऐसे था, ऐसे और भी 2-3 इंसिडेंट्स रहा गुरु जी के बारे में। बहुत सीखा, आयुर्वेद सीखा, मॉडर्न सीखा, व्हाट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या होता है सीखा। और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे रहा, जैसे हम लोग गुरु ज्ञान करते समय एक पंक्ति पढ़ते हैं, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। ये जो है गुरु जी के बारे में पूर्णतः अन्वय होता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे जब राउंड्स करते थे न्याय चिकित्सा वार्ड में, मन में चिट्टे भी थे, कुछ कुछ ऐसे संज्ञा से हम लोग समझते थे सर क्या बोलना चाहते थे। जब मैं डीजी पोस्ट के लिए गया था सीसीआरएस में, गुरुजी नवयोग का एक्सपर्ट रहा, आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। सभी गुरु भाई इसमें थे, बहुत लोग थे, अजय शर्मा थे, भाई के शर्मा थे, बहुत लोग। बट गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता था। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, पूर्णतः गुरु जी को एक नमन करता हूँ। कमलेश क्या बताऊँ मैं। और इसमें उपाध्याय सर के साथ मैं, मेरा जितना हो सकता है मैं नागपुर में आयोजित करेगा तो अगले साल 10 जनवरी को उपाध्याय सर के मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अच्छे जगह है नागपुर में अरेंज करने का। और अग्रवाल साहब, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुरली कृष्णा आप तिरुपति से हैं और गुरु जी के अविशिष्ट प्रिय थे, 20 शिष्यों में से एक है, तो बताइए। क्या कमलेश जी, हेलो। हाँ जी, you are listening. Yes, you are to go. Namaste, my salutations and pranams to our Guruji, and my respects to all my seniors and my colleagues and my juniors. I completed my post-graduation from 90 to 93 under Professor Radha Singh, Kaya Chikitsa General. Then after completion of that, I returned back to SP Ayurvedic College, Tirupati. I worked in different positions like lecturer, assistant professor, reader, professor, PG professor and principal. So recently I got retired. I am now practicing in Tirupati itself. This is about me, and whatever that I am right now, that is only the gift of Professor Adas, nothing but I always remember him whenever whenever the patient approaches me. I remember the advices, principles, and even prescriptions given by Guruji every time, every day. I remember him in different forms and different memorizing. He visited Tirupati several times under my tenure.
He visited 6 times. We invited him for the different CME programs. He visited my house also, and he stayed in Tirupati several times. Okay, that is about my relation with Guruji. But really, this I thank G.P. Upadhyay and Kamlesh Kumar Dwivedi both for arranging such program. But definitely, you plan out for such an academic event, gathering all the students of Professor R.S. Singh on January 10th around. If you plan anywhere, we are ready to come. We also contribute financially and also in our presence. Definitely, this will be a good event for us, and we will gather together. But by this type of events, of course, we have familiarization because many of our Guruji students are in very good, comfortable positions, and they occupied positions. They got retired, and they are in very good practice also. But I really take this opportunity to introduce myself. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Murli Krishna ji. Dr. Mahendra Mishra is here. Dr. Mahendra Mishra जी, आप अपने को अनम्यूट करें और आप ने गुरुजी के अंडर पीएचडी करी है. डॉक्टर महेंद्र मिश्र जी, अनम्यूट कर ले अपने को. तब तक आप प्रयास करिए अनम्यूट होने का. मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ओंकार चौधरी जी को. ओंकार अनम्यूट हो गया डॉक्टर. चलिए तब आप. हाँ, सबसे पहले गुरु जी को सशक्त नमन हो. आप सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम हो. मैंने पीएचडी किया सर के अंडर में 86 से लेके 90 तक, और उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा. बायोकेमिस्ट्री से मैं था. गुरुजी का इतना मेरे पर विशेष कृपा रही, हमेशा उनका मार्गदर्शन रहा, और मैंने 90 में पीएचडी कंप्लीट किया. और जब भी मैं जाता था, गुरुजी हमेशा सहयोग देते थे और मार्गदर्शन करते थे. हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ. नमस्कार सर. धन्यवाद. डॉक्टर ओंकार चौधरी जी. हेलो, नमस्ते सर. सर, मैं डॉक्टर ओंकार चौधरी हूँ. मैंने 1998 ज्वाइन किया था BHU प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर के साथ में. मैं काय मानस से था. 2001 में मेरी MD कंप्लीट हुई. फिर मुझे वहाँ PhD करने का सर के अंडर में मौका मिला, और शायद मैं लास्ट सर का PhD रहा होगा, क्योंकि सर 2002 में जोधपुर चले गए थे एज ए वाइस चांसलर बनने. तो मुझे लगा कि मेरी PhD शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन सर ने स्पेशल VC से अरेंजमेंट करके और एक पोस्ट सुपरवाइजर बना करके मुझे PhD अपने अंडर में कंटिन्यू रखा. और फिर मुझे लगा कि शायद मैं PhD ना कर पाऊँ, क्योंकि सर वहाँ चले गए थे. मेरा वर्क तो कंप्लीट हो गया था, तो PhD के लिए बहुत कुछ लिखना होता. तो सर ने कहा कोई बात नहीं, आप जोधपुर आ जाइए. मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके. तो मैंने सारा कुछ टाइप कर लिया था, मैटर. मैंने कहा सर को दिखाएंगे. तो मैं फर्स्ट गया सर के पास. एक गाड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसकी लाल बत्ती थी. सर ने मतलब इतना सिंपल रहते थे, तो लाल बत्ती ऑफ कर रखी थी, बंद करवा रखी थी. और जिस दिन मैं पहुंचा, मुझे वहां से पिकअप कर लिया स्टेशन से, और मुझे पूरा उस दिन जोधपुर घुमाया गया. फिर शाम को सर ने कहा, और डॉक्टर चौधरी आपका PhD का कुछ वर्क लेके आए हो? तो मैंने कहा हाँ सर लाए हैं. तो मैंने सारे पेपर्स एक साथ उनको दे दिए. करीब 150 पेजेस हो गए. मैंने कहा सर तो 1-2 दिन लगेगा, अभी देखेंगे. मैं उस दिन में मैच देखने लगा. कोई मैच चल रहा था क्रिकेट का, उसमें तो थोड़ा सा दीवाने थे मैच के. फिर रात के 12 बजे आए, बोले डॉक्टर चौधरी व्हाई यू आर कमिंग इन जोधपुर, यू फॉरगेट इट. मैंने कहा सर मैं PhD के लिए आया था. बोले आपने मेरे को पेपर दे दिया, उसके बाद देखा. मैंने सर आपको कुछ टाइम लगेगा. तो उन्होंने कहा नहीं सर मैंने कर दिया है, तो अगर आपको करना हो तो आ जाइए, क्योंकि यू हैव ओनली 5-6 डेज. तो सर की ब्लेसिंग से मैं PhD मैंने कंप्लीट किया, और 2006 में मैं UPSC के थ्रू MCD ज्वाइन किया. और मैं अभी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैदरपुर है MCD के अंदर में,
जिसका मैं रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, और ये इन बेड फैसिलिटी है उसमें, और सर की ब्लेसिंग से मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ दिल्ली में सेटल होने की, और बहुत अच्छा है। और फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ डॉक्टर रेणु सिंह भी सर की स्टूडेंट थी, और आज वो भुवनेश्वर गई हुई है, कुछ लेक्चर वगैरह था, तो शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाई, या कुछ जो भी होगा चलेंगे। तो मेरी ब्लेसिंग, सर की ब्लेसिंग हम लोगों पे हमेशा रही है। और सर आज आप सभी लोगों के मुलाकात हो गई, वर्चुअली सही सर, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर रमाकांत यादव जी। सभी वरिष्ठ गुरु भाई लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर रमाकांत यादव इस समय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में चाय चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और मैंने BHU सन 1993 में ज्वाइन किया था। 1993 से 1996 तक मैं BHU में था। और उस समय सभी जो चिकित्सक थे उसमें से हमारे कमलेश द्विवेदी सर जो हैं उस समय SR हुआ करते थे, और हम लोगों ने एक अच्छा समय गुजारा। मुझे तो बस सर की ब्लेसिंग से ही, जो हम लोग सभी हैं, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, सभी के ऊपर सर की ब्लेसिंग रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने ध्यान ना रखा हो। और सबसे जो उनकी विशेषता थी कि वो सभी के नाम का प्रथम अक्षर लेके वो अभ्यास करते थे। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जब कभी उन्होंने बुलाया तो रमाकांत कह के बुलाया, कभी भी सरनेम से नहीं बुलाया। और जब कभी भी मिलते तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गाइड करते थे। और बहुत सी यादें हैं वैसे तो, कहाँ तक उनको सुनाया जाए, लेकिन मैं कुछ अंतिम समय में जरूर सर 20 अगस्त को सर की जब डेथ हुई थी उससे बस मैं 1-1.5 महीने पहले ही करीब उनसे मिल के आया था। तो उस समय लोगों ने कहा कि सर का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो मुश्किल से 5-10 मिनट ही वो बैठ पाते हैं, नहीं तो वो रेस्ट करते हैं, लेट जाते हैं। तो मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट ही सही ब्लेसिंग मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं उनके पास गया, वो आए, जैसे बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन यह कि मानसिक रूप से तो बहुत सुदृढ़ थे वो। और आए, बैठे, और आपको यकीन नहीं होगा कि लगभग 1 घंटे तक वो मेरे साथ बैठे रहे। और मैंने उनको बीच बीच में बार बार बोला कि सर आपको शायद कुछ दिक्कत हो रही होगी, आप लेट जाइए, मुझे नहीं नहीं आई एम ओके ऐसे कह के। और बहुत खुशी खुशी जो है अपने पास बिठाया, फोटो खिंचवाई। और लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि मैं वहाँ से लौट के आया, उसके 3-4 दिन बाद ही ये सूचना मिली कि सबका दोबारा से एक बार उनके चोट लगने से उनका फ्रैक्चर वगैरह हो गया। फिर उसके बाद सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वही मेरी अंतिम मुलाकात थी। लेकिन हमेशा से उनकी ब्लेसिंग रही है। आज भी मैं आज अपने OPD जब मेरा चल रहा था तो मैंने अपने जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ उनका पूरा बिताए हुए एक एक क्षण को याद किया। और हमेशा वो ऐसे ऐसे थे ही कि हमेशा उनको याद करना होता ही था, और हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। और उनकी ब्लेसिंग कहीं भी हो तो उनकी ब्लेसिंग हम लोगों को मिलती रहेंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनको एक अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश द्विवेदी सर का कि उन्होंने ये अवसर हम सभी को दिया, जिससे कि हम सभी एक साथ इकट्ठा हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत जी। इनफैक्ट मैं 3 वजहों से इस कार्यक्रम के निमित्त जुड़ा। पहला तो एक सभी पुराने और नए एक दूसरे का परिचय हो जाए, चेहरे से परिचित हो जाए एक दूसरे के। दूसरा, आज उनकी पुण्यतिथि है, उसके कुछ निश्चित रूप से सबने जैसा कहा सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं, और उनके दिखाए बहुत सी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं, चाहे नौकरी में हो चाहे प्रैक्टिस में हो। तीसरा ये कि क्या हम लोग कोई स्थायी प्रकल्प प्रत्येक वर्ष मिलने का ऐसा कर सकते हैं, ये विचार जानने के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा मकसद था कि यदि सभी लोग सहमत होंगे किसी एक मुद्दे पे तो हम लोग पहले चर्चा होगी कि नागपुर में हम लोग 10 जनवरी को मिले, सब परिवार मिले, कोशिश ये करें। और उसी समय हम लोग चर्चा भी करें, आगे भी हम लोग कोई ऐसा समय कि हम लोग
की जनरेशन ऐसा करके जाए कि उनको याद भी करे और उनके नाम पे कोई कार्यक्रम हम यदि वो कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं तो इसको भी हम लोग करें। डॉक्टर यावी मूर्ति जी हमारे वरिष्ठ हैं और रोज इससे हमारा झगड़ा वड़ा होता रहता है हफ्ते में एक आध दिन, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज श्रद्धापूर्ण अर्पित करते हुए आप भी अपने को संस्मरण सुनाएं सर। अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर, मूर्ति सर। डॉक्टर आदर्श कुमार भी है सर, डॉक्टर आदर्श कुमार जी कभी से जुड़े हुए सर। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा वरिष्ठ दिखाई पड़ेगा ना। सभी को नमस्कार। इस जरिए हम लोग सभी एक आपस में इस तरह की जूम मीटिंग की तरह से मुलाकात हो रही है। गुरुजी ने हमको इतना कुछ दिया कि हम उसके लिए कभी पात्र हो ना हो, लेकिन सबको उन्होंने जो कुछ भी देना उनको सबको दिया है। आज जो कुछ भी है हम गुरुजी की वजह से है। गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। हम लोग गुरुजी के सभी शिष्यगण एक कनेक्टिविटी होना चाहिए हम लोगों की। उसके लिए जो कुछ भी करना है उसको ज़रूर करेंगे। मैं ज़रूर उसमें ठेकेदार बनूंगा। ये बनना चाहिए कि गुरुजी के नाम के जो भी हम कुछ आगे कुछ प्रचार काम करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूर मैं साथ में रहना चाहता हूँ। आप सब लोगों से इस तरह से करने की आपके शब्दों में सीखने की मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के आशीर्वाद मेरे सबके ऊपर रहे, यही मेरी कामना रहेगी। धन्यवाद सर। डॉक्टर भारती और डॉक्टर आदर्श दोनों जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने को अनम्यूट करें। नमस्कार आदरणीय द्विवेदी बॉस और मेरे सभी सीनियर्स, मेरे साथी और मेरे जूनियर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं और मेरे पति डॉक्टर आदर्श कुमार, हम लोग BHU में रहे। 1988 में हम लोग आ गए थे और BHU को हमने प्रैक्टिकली 1996 के एंड में छोड़ा। तो लगभग हम जो है 8-9 वर्ष तक BHU में रहे और द्विवेदी बॉस का भी बहुत सानिध्य मिला और सिंह सर के पास में MD भी किया और PhD भी किया। तो सर के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। सर ने बहुत चीज़ें सिखाई। जरूर संस्कार माता पिता भी देते हैं, मगर टीचर उसको जो है बिल्कुल मजबूत कर देते हैं। उन्होंने एक सिखाया कि भाई एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना, और बहुत क्लियर होते थे वो अपने कॉन्सेप्ट्स में, चाहे वो बुक्स लिखें, चाहे वो कोई वक्तव्य बोले, भाषण बोले। और वो एक बात हमेशा कहते थे कि प्रिपेयर होके जाओ। बोलते थे मैं UG की क्लास लूँ, PG को कुछ भी लूँ, मैं देख के जाता हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई और 1-2 जगह सर ने मुझे पुश किया जहाँ मुझे लग रहा नहीं था मैं जाने लायक। कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्ट्री नहीं था वहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड उसमें, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो मुझे लगा कि मैंने कहा सर मैं इस लायक हूँ क्या, मुझे क्यों दे रहे हो? कहते नहीं आप जाओ। और उसमें उडुपा साहब भी बैठे थे। मैंने कहा सर कहाँ उडुपा सर, कहाँ वाइस चांसलर, कहाँ मैं छोटा सा प्राणी। तो उन्होंने मुझे उसके लिए प्रिपेयर किया। बोले नहीं फलानी बुक ढूंढो लाइब्रेरी में, फलानी ढूंढो। मैं बहुत मुश्किल से प्रिपेयर करके द्विवेदी जी बोले कि एल्प्रेक्स खा के चली जाओ, और हम गए। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इनसे, बच्चों का कॉन्फिडेंस। ऐसे एक फॉरेनर थे, कोई बोले कि तुम जाओ, और मैं क्लिनिकल रजिस्ट्रार थी, बोले गो एंड टेक द क्लास। तो मैं गई तो मुझे लगा अजीब सा, एक बड़ा बूढ़ा सा प्रोफेसर, बड़ी गहन आंखों वाला, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, और वो था हंगरी का कोई प्रोफेसर डॉबनर। तो मैंने कहा सर वो तो काफ़ी लर्नेड लग रहे हैं, मैं इतनी छोटी सी यंग सी लड़की हूँ, मैं इनको क्या पढ़ाऊंगी? बोले नहीं दिस इज़ माई ऑर्डर, गो एंड टीच हिम। तो फिर मैं गई, मुझे कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। मैंने सर का रसायन और वो वाला शब्द पढ़ा डाला उनको। और वो उसके बाद वो प्रोफेसर हमारे पीछे इस कदर पड़ा कि वो हमें हंगरी ले गया। 120 आवर्स टीचिंग मैंने हंगरी में की। उस समय हम जॉब ढूंढ रहे थे। तो मतलब सर कहाँ से उठाते थे व्यक्ति को और कहाँ ले जाते थे। और एक चीज़, मैं तो बहुत कुछ पूरा दिन बोल सकती हूँ, मगर बहुत कम बोलूँगी, घबराइएगा नहीं। एक ये सर का कि सर को ना अहम से जीता नहीं जा सकता था।
सर का बस सर की कोई वीकनेस नहीं थी, उनको कोई किसी का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको सरेंडर चाहिए। सच्चे मन से उनके सामने जो है हाथ खड़े कर दो, बस शिष्य भाव से उनके चरण में चले जाओ। वो हर तरह से हेल्प करते थे, मगर अहंकार को वो एक रत्ती भर भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। और अगर हाँ कभी कोई छोटी सी गलती भी कर देते थे हम लोग, तो उसको समझ लेते थे और उसको बाद में अपने तरीके से समझाते थे। एक बार जो है मैं अपने संस्मरण समझा रही हूँ, मैं दिल्ली की लड़की, कटे वटे बाल, थोड़ी अंग्रेजी बोल लेती थी। तो क्या होता है कि लोग गलत समझते हैं बड़ी जल्दी। तो एक जेपी सिंह पर्ची बनाते थे, उन्होंने हम कोई घर ढूंढ रहे थे, उन्होंने ओपीडी में सर को बोल दिया, बोले सर वो ना डॉक्टर आदर्श तो बहुत सीधे हैं। सर ऐसे नीचे पर्ची देखते लिखते पर, बोले सर डॉक्टर आदर्श तो बहुत सीधे है पर, बोले पर क्या? सर तो पर्ची छोड़ के ऐसे वो जो तिरछी नजर से ऊपर देखा करता था ना, से देखे पर क्या? बोले नहीं सर पर कुछ नहीं सर, पर मतलब मेरा मतलब भारती जी। कहते भारती जी अब सर और तड़क है, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर भारती? आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कितना जानते हैं आप, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? अरे बाप रे, जो डांट लगाई जेपी सिंह की, तो फिर जिंदगी में शायद दोबारा नहीं बोले। तो ये उनको समझने का, मैं तो उनको अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैंने देखा 1 करोड़ रुपए के उस जमाने में, आज तो 1 करोड़ को शायद हम लोग कुछ नहीं समझते, हम सबका घर 1 करोड़ का होगा, और उस जमाने में 5 लाख का घर आता था, तो 1 करोड़ रुपया हमने देखा नहीं था कभी। 1 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स जो है जापान ने दिए, और सर ने उसे बिना किसी राग द्वेष के 1 मिनट में वाइस चांसलर के हाथ में सारी चाबी पकड़ा दी, सारा गिफ्ट कर दिया डीएचयू को, जो कि सर को गिफ्ट मिला था। वो वाइट पैंट पहनना सर का, वो येलो शर्ट पहन लेना, वो 1962 की घड़ी लगाना। मैं तो 1965 बॉर्न हूँ और मेरा नाम भारती है, उनकी बेटी का नाम भी भारती था, और हम दोनों का है, मतलब हम दोनों की शादी भी लगभग 1 ईयर में हुई, और मेरी बेटी और उनका बेटा भी लगभग आस ही पास का बर्थ है। तो मैं तो अपने को बिल्कुल डॉटर ही समझती हूँ। पर सर ने जो सिखाया और जो समझाया, और 1-2 डांट भी बताऊंगी। एक दिन डांटा बड़ा जबरदस्त, किस बात पे डांटा कि ये हम जो है काय चिकित्सा वार्ड में ये थे ना क्लिनिकल रजिस्ट्रार, तो हम चाय पीने हॉस्टल 1 मिनट चले आए, और एक पेशेंट को कैथेटर लगाना था। तो सामने जो है डॉक्टर मनोज प्रताप सिंह जो है शल्य में थे, हमारे क्लास फेलो थे। मैंने कहा मनोज तुम लगा दो भाई, मेल पेशेंट है, जरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, कैथेटर लगाऊंगी, तुम लगा देना, मैं थोड़ा चाय पी के आती हूँ घर से। अब वो जो है जैसे ही कैथेटर है, इतने में सर पता नहीं कहाँ से राउंड पे चले आए, जाने हमारा ही गड़बड़ था। वो चले आए सर, और सर ने जो है किसकी ड्यूटी है? बोले सर डॉक्टर भारती की। वो वेयर शी? सर कहते वो वहाँ सर 1 मिनट हॉस्टल में चाय पीने गई है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मनोज प्रताप सिंह को बोले नहीं सर वो बोली थी जरा, बस वो क्यों बोली कैथेटर लगाने के लिए, तुम्हें वो नहीं लगा सकती थी? तो सर ने फिर मुझे इतना डांटा, सर ने मुझे बोला सर क्यों, मैंने क्या प्ली दिया, पता नहीं, तब हमें बहुत समझ भी नहीं आती थी क्या जवाब दें। मैंने कहा सर हम लेडी है, वो सोचे कि मेल पेशेंट था, ये सोच के कि मनोज प्रताप सिंह शल्य वाले अच्छे से डाल लेते हैं, ये डाल देंगे, मैं 1 मिनट चाय। कहते हैं जिंदगी में कभी ये मत समझना कि तुम लेडी हो, और आज के बाद मुझे कभी मत कहना कि तुम लेडी हो। और उस दिन के बाद आज का दिन मैंने जिंदगी में पलट के डॉक्टर साहब किसी को नहीं बोला कि मैं लेडी हूँ इसलिए मुझे रियायत कर दो। मैं देश विदेश गई, मैंने सारे काम किए, 27 साल काउंसिल में नौकरी की, रिसर्च ऑफिसर से शुरू करके आज मैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के पद पे पहुंची। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि काम मैं इसलिए नहीं कर सकूंगी कि मैं लेडी हूँ। तो उनकी वो डांट जो है मुझे जिंदगी भर ध्यान रही। और एक डांट और, एक और छोटी सी एक डांट जो है सर ने मुझे बचपन से कभी नहीं डांटा, अदरवाइज कभी नहीं डांटा। एक और डांट मारी, वो जो थी हमको थीसिस का दिखाना था, वर्क शायद हिंदी का दिखाना था, थीसिस वर्क दिखाना था। तो मास्टर चार्ट हम घर भूल गए, और उसको मैं बहुत सुंदर कॉपीज के अंदर एक चार्ट का जो है एनालिसिस करके ले गई थी। सर को बड़ा खराब लगा कि मास्टर चार्ट कैसे नहीं लाए आप, जब हमने आपको शाम को बुलाया है 7 बजे, तो आप मास्टर चार्ट कैसे भूल सकते हैं? तो सर ने जो है मुझे लिटरली, जैसे मतलब ऐसा शब्द तो शायद नहीं बोला होगा, फिर मतलब ये बोला कि तुम जाओ, मतलब बस निकाल ही दिया लगभग कमरे से। चुपचाप बाहर खड़ी होगी, अंधेरा बहुत था वहां पे।
आदर्श जी मुझे ड्रॉप करके कहीं लोहरा बीच चले गए थे। अब वो तो उसका मोबाइल का जमाना तो था नहीं, हम चुपचाप खड़े उस अंधेरे में, ना तो आदर्श जी को बता सकते ना सर, इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर को दोबारा नॉक कर दें। ठंड का दिन, एकदम ठंड, मैं वहाँ चुपचाप खड़ी रही बहुत देर तक। और फिर जो है चली आई तो आदर्श जी ने ना बार बार पूछे तुम्हारी तबीयत ठीक है, हस्बैंड पूछे तबीयत ठीक है, मैं कहा कह रहे क्या हुआ, कुछ हो गया, मैं बोलूंगी तो कहीं रो ना पड़ो, क्या है वो तो बताने में इंसल्ट हो जाएगी। वो केपी शुक्ला के यूनिट के थे आदर्श जी। क्या है कि हम लोगों में यूनिट में बड़ा ये रहता था, डॉक्टर द्विवेदी की पत्नी भी केपी शुक्ला यूनिट की थी, तो ये लोग तो केपी शुक्ला यूनिट वाले एकजुट हो जाते थे, ये बोलते थे कि आप लोग को तो ऐसी डांट पड़ती है, अब बताएं ना अपनी यूनिट की इज्जत के मारे। और नींद भी नहीं आए, खाना भी नहीं खाया जाए, सर की डांट अंदर ही अंदर इतना महसूस हो रहा है, हम चाट के छोड़ गए और बड़ी मुश्किल हम कैसे कैसे सोए, पर आदर्श जी को बताए नहीं हम। और सुबह जो है डॉक्टर नाथ जुड़े हुए क्या, डॉक्टर नाथ हॉस्टल में 5 नंबर कमरे के आगे से निकले तो नाथ जी के सामने क्योंकि डांटा था तो वो उसके चश्मदीद गवाह थे। नाथ जी ने जैसे ही पूछा भारती हाउ आर यू, क्या हो गया, अरे सर ऐसे ही डांटते हैं सर, जिसको प्यार करते हैं उसको डांटते हैं बस। और मैं फिर खूब जोर से रोई, रात भर से रोका हुआ था ना मैंने आदर्श जी के सामने इज्जत के बारे। और वो चीज मैंने सर को 2016 में 15-16 में मैं और ओंकार जी, मैं और डॉक्टर रेणु सिंह, हम लोग जो है जामनगर गए हुए थे, वहां पे मैंने सबको बताया, मैंने कहा सर को उस दिन आपने याद है आपने हमें घर से निकाल दिया था, डांटा था, हम जो चार्ट भूल गए थे, तो बोले अरे तुमने बताया क्यों नहीं, अंदर खड़का देती, बताती कि हम बाहर खड़े हुए। मैंने कहा नहीं सर, आज आपको हम इतने साल बाद अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हैं, हमारा कोई फॉल्ट था नहीं, वो छूट गया था। तो इतना प्रेम हम लोग सर से करते थे और इतना वो हमको प्रेरित करते थे। इस पे विराम कर दूं, धीरे धीरे बस बाकियों को मौका दूं आदर्श जी को डायलॉग करने के लिए, तो मैं तो बोलती जाऊंगी। अरे आप म्यूट हैं द्विवेदी बस, आप म्यूट हैं। मैं ये कह रही थी कि अगर आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, यदि वो संभव ना हो तो कम से कम ऑनलाइन तो मिल ही लिया कीजिए जब वो नहीं, हम लोग मिलेंगे। और क्या कहते हैं, काशी विश्वविद्यालय में हमने कार्यक्रम जब किया था 10 जनवरी को, तो अब आगे इस बार योजना हम लोग की यही है, जनवरी नहीं किया था, वो अगस्त में किया था, आज ही के दिन किया था लास्ट ईयर। डॉक्टर आदर्श जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आदर्श जी को मौका दीजिए आप। हाँ, प्रणाम सभी अपने अग्रजों को और सभी अपने जूनियरों को। थोड़ा दिखा दीजिए। मैं जो हूँ सर के डायरेक्ट उसमें, अरे अपना चेहरा तो दिखा दो भैया। अरे लोग तो देखिए तो मैं जो हूँ सर के उसमें एमडी और पीएचडी में डायरेक्ट उसमें नहीं रहा, लेकिन सर का जितना इनडायरेक्ट मार्गदर्शन हमको मिला हर समय थीसिस में भी और कार्य में भी, वो शायद उनके अपने स्टूडेंट्स को भी शायद उतना न मिला हो। और बाद में भी उनका जो हमारे ऊपर स्नेह और वो रहा कि जब भी वो यहाँ CCRS से चूंकि जुड़े हुए थे बराबर, तो जब भी यहाँ आते थे तो हमारे वो तो एंटाइटल्ड से, मतलब कि 5 स्टार होटल के उसमें भी वो रुक सकते थे कहीं भी, लेकिन वो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उस समय बेलूचानी जी, वो कहते थे हम सर आप बताइए सही कि आप होटल में रुकेंगे या आदर्श के साथ जाएंगे, कहते नहीं आई एम कंफर्टेबल विद आदर्श में। हमारे छोटे से और हमारे छोटे से मतलब उस समय क्या कहना चाहिए इसको, 1 BHK झोपड़ी समझ लीजिए, और वो भी 4th फ्लोर पे, और वो पैदल ऊपर चढ़ के वो भी। और इस मामले में मतलब हमारे BHU के जितने भी टीचर्स रहे, चाहे वो मैडम पीवी तिवारी भी, वो 4th फ्लोर के फ्लैट पे वो कितनी बार हमारे यहाँ वो रही, और वो भी मतलब 1 नाइट या 2 डेज का ही स्टे हो, लेकिन RS सिंह जी भी और वो भी मैडम भी और इवन की ज्योति मित्रा जी, ये सब लोग जो है बड़े प्रेम से, मतलब BHU के जितने भी शिक्षक रहे वो आते थे और बड़े प्रेम से होटलों में ना रुक के अपने शिष्यों के यहाँ रुकना ज्यादा पसंद करते थे। गुरुजी का बैठे तो गाड़ी में ना बैठे और बैठ जाए तो इसके तिवारी की मोपेड पे बैठ जाए, तो नीचे नहीं की बात है। एक उनकी जो है विनम्रता का और वो देना चाहेंगे कि जब वो वाइस चांसलर होकर के इसमें गए जोधपुर में, तो आयुर्वेदिक कॉलेज वहाँ खुला था, और मैं चूँकि 13-14 साल मिनिस्ट्री में रहा और इसी कार्य में रहा,
तो इस वजह से जितने भी आज लोग यहाँ जुड़े होंगे उसमें अधिकांश लोगों से मेरा परिचय होता रहा बराबर, यहाँ आना जाना सबका रहा। तो श्रद्धेय हमारे उपाध्याय जी सभी लोग बराबर जुड़े रहे। और तो वहाँ जो गुरुजी के कॉलेज को परमिशन का मामला था और वो उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो उसमें तारा दत्त जी जो थे वो भी BHU के ही थे और वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और गुरुजी से बहुत अच्छे से परिचित थे और बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे। कहते मैं इनकी फाइल में नो तो नहीं लिख सकता हूँ, तो इनको जो है क्या इनके रजिस्ट्रार और वो जो है उसमें आ सकते हैं मीटिंग में, तो हम उनको कॉल कर लेते हैं। तो हमने कहा सर आप जो लिखिएगा हम सर को कन्वे कर देंगे और पूछ लेंगे। तो हमने बोला तो उस समय उनके जो रजिस्ट्रार थे और गुरुजी कहते नहीं मैं खुद आऊँगा। और गुरुजी उस मीटिंग में आए और उन्होंने कमिट किया कि जो भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं पूरी करूँगा और उन्होंने वो पूरी करी और वो कॉलेज को परमिशन ना होते हुए भी उसमें फैसिलिटीज सारी वो उनको कॉलेज खोलने की परमिशन दी गई और वो उन्होंने सारी चीज़ें पूरी किया। तो ये उनका एक बड़प्पन और उनके सीधापन और उनकी कमिटमेंट जो थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि वाइस चांसलर होकर भी वो सर को बहुत बहुत हम याद करते हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत समय की सीमा है, पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम रुक गए हैं सर, घबराइए नहीं, रुक गए। Sir, Namaste, K.K. Dwivedi sir and all the seniors. Myself, Dr. Praveen Madikonda. I'm working as a professor and HOD of the Department of Panchkarma in BRK Government Ayurvedic College, Hyderabad. So I was in BHU for nearly 6 years. I joined in 1996 as a junior resident under Professor R.S. Singh sir. And later on, I got the opportunity as a senior resident also to work under him. It was a great opportunity to work with him for 26 years. डॉक्टर पॉल जी अपने को म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर पॉल जी अपने को म्यूट करिए। So it was really a wonderful opportunity to work with sir, and he was in fact he guided me at every stage. When I got that, I suffered from tuberculosis during my junior residency, and I was on bed for nearly a few months. तो 20 दिन के बाद मैं हॉस्टल नागार्जुन हॉस्टल से हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, तो सर आए थे नागार्जुन हॉस्टल मुझे देखने के लिए आए थे, मुझे देखे थे और he said no you please go to the house. फिर मेरे पिताजी आए, उनके साथ मैं गया था घर और I was there for nearly 4 months. So 4 months I was absent, but Singh sir register को रोके रखे थे. He said I will not send the attendance of any other scholar till Praveen Madikonda returns. और मैं जाने के बाद मेरा अटेंडेंस डालने के बाद सर ने सबका भेजा है, and I asked him, sir, you are doing a great favor to me. I can extend my tenure for another 3 months, but he said that no, I know the value of the good students. Good students should never suffer. So this was his message, and he was continuously helping. और मेरा जो senior residency होने के बाद भी he asked me what you would like to do after completion of senior residency. Then I said I will practice Panchkarma. He said नहीं Panchkarma practice तो कोई भी कर सकता है. You are good for teaching profession. But I said ठीक है सर आप कह रहे हैं but job भी मिलना चाहिए. But I am interested in practice. Then he said practice करिए job मिलेगा आपको. Then I started my practice, and after nearly 8 years of full established Panchakarma center in my Hyderabad, then I got a job as a teaching faculty, permanent teaching faculty in the same city. और इस बीच में मैं 3 साल से सर से बात नहीं कर, not 3 years, at least 1.5 year happened and I did not talk to him. इसलिए कि मैं कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं कर पा रहा था. सर was expecting a lot with me, so I was doing a very routine ordinary things. तो सडनली मुझे लगा कि नहीं एक दिन मुझे बात करना चाहिए. I have to talk to him.
फिर मैं कॉल किया सर को, तो सर से कॉल किया तो सर ने पूछा, अच्छा प्रवीण मणिकोंडा जी आप कहाँ पे हैं? ऐसे इन हैदराबाद। ही सेड आपको मालूम है क्या मैं हैदराबाद आ रहा हूँ बोल के। मैं बोला नहीं सर। तो ही सेड आई एम इन हैदराबाद। सो इट हैपेंड इन सच अ वे दैट सर हैदराबाद आए और एयरपोर्ट में उतरे, और उतरने के तुरंत बाद मैंने कॉल किया और आई वेंट देयर, आई मेट हिम। सर का सेमिनार वहीं पे था एक्चुअली, एयरपोर्ट में एक होटल में था, एक कॉन्फ्रेंस था, और उसी दिन शाम को सर का फ्लाइट भी था। तो आई वेंट देयर, आई मेट हिम, आई टुक हिज ब्लेसिंग्स एंड ही वाज टेलिंग, ही वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, आपने कैसे कॉल किया मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद। So he said probably it is a telepathy. You are recognizing my waves. You know, we all move in the same vibration. So अगर ऐसा कहना है तो बहुत कुछ है सर के साथ जो experiences है. But I always remember him for all the things he has done for me and for all his students. And in whatever position I am right now, you know, as a HOD and as working as a Panchakarma, each and every principle I learned, it is from Professor R.S. Singh sir. और फॉर्चुनेटली आई सी दैट आई सिट इन वो रूम नंबर 5, मेरा भी ओपी रूम नंबर 5 है, एंड सो देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज वी हैव यू नो इन कॉमन। एंड जो बॉडी लैंग्वेज सर का बॉडी लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली इट कम्स टू एवरी ऑफिस स्टूडेंट, यू नो, बिकॉज वी सिट वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम। और सो द मेमोरीज आर रियली always they keep on touching our heart, and it's a great to really be a part of all the seniors. And I just thank K.K. Dwivedi sir for taking this initiative, and J.S. Tripathi sir, Ramakant Yadav ji, and so many seniors, you know, because मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारा एक डिसेबल का ग्रुप है, उसमें we request that everyone can again put their just brief thing like introduction, like where they are working, so that at least और एक बार हमको एक रिफ्रेश हो जाए कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, किस पोजीशन में, so that at least when you are planning in January, I think that will be easy, that we all come to know each other. So thank you very much K.K. Dwivedi sir and all the people, and Dr. Rajika Gupta, I can see you, and many other seniors. Thanks a lot. धन्यवाद डॉक्टर बेडिकुंडा जी. Now I request Dr. Rajika Gupta to say a few words on this occasion. Please unmute. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible now. ओके, सबसे पहले तो मेरा सभी विद्वत जनों को नमस्कार. मैं सर के अंडर थी मानस रोग में. मैंने 97 से 2000 तक काम किया था सर के अंदर, और उस समय डॉक्टर मणिकोंडा और डॉक्टर जे.एस. त्रिपाठी ये लोग हमारे सीनियर रेजिडेंट होते थे. तो सर का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्नेह रहा था. एक तो मैं मेडिकल ऑफिसर थी, उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे. तो 10 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन सर ने इतनी रिस्पेक्ट, इतना मान देते थे कि वो हमेशा मुझे डॉक्टर राजिका करके ही बोलते थे. ही नेवर सेड कि राजिका ऐसा वैसा है, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर राजिका. तो उनके साथ बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी में काम आए हैं. आपको मैं एक बात सुनाना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग फाइनल में थे, जब हमारा थीसिस हमने सबमिट करना था, तो ऑलमोस्ट थीसिस सबमिट हो गया था, और चेन्नई में इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस थी. तो उसके लिए मैंने एक पेपर वैसे एक्सट्रैक्ट बना के भेज दिया, और मैं सर को बताया था सर ऐसे मैंने भेजा है. और बाई चांस वो वाला पेपर जो था वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, और उनकी मेरे को कॉल आ गई कि आप फुल पेपर भेज दीजिए. तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो हाथ पे लिख के वो सारा मैंने पेपर सर को बोला कि मैं भेज रही हूँ, आप चेक करें. कैसा कहते नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तुम भेज दो. और मैंने वो भेज दिया. और हमारी यूनिट में 3 लोग होते थे, मैं, डॉक्टर प्रदीप मेहरा और डॉक्टर शेखर. तो 2 हम लोग मानस रोग में थे और प्रदीप मेहरा काजी गुप्ता में. तो हम तीनों ही चले गए कॉन्फ्रेंस में. तो बाकी सीनियर बोल रहे थे कि नहीं एक यूनिट से सब लोग जा रहे हो. हमने कहा नहीं, हमें सर ने अलॉट कर दिया है. तो वहाँ पे गए, और फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला पेपर प्रेजेंटेशन में, और आई गॉट धेत्री रत्न अवार्ड. तो सर इतने खुश हुए कि आके उन्होंने स्पेशली, उसमें डायरेक्टर होते थे वीपी सिंह,
तो उनको एक लेटर भेजी और वहाँ से एक लेटर एप्रिसिएशन मुझे मिला और एक वो डायरेक्टर की तरफ से मुझे मिला। तो सर ने इतना वो किया, इतना मुझे बूस्टअप किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके अलावा जब भी हम लोग थीसिस का टाइम था तो हमने सुना था कि सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत मुश्किल होता है थीसिस दिखाना, चेक करना, लेकिन फॉर्चुनेटली या सर का हमारे ऊपर विशेष स्नेह था, विशेष कृपा थी कि हम लोग तीनों के थीसिस में कोई कमी नहीं आई। एक तो हमारे ऊपर थे डॉक्टर मेडिकोंडा, डॉक्टर जयश्री पाठी, उन लोगों ने हमें इतना बूस्टअप किया था, इतना वो किया था कि आई एम रियली थैंकफुल टू दीज टू पीपल। तो आज बहुत समय के बाद मैं डॉक्टर मेडिकोंडा को भी देख रही हूँ, डॉक्टर ओंकार चौधरी जो कि मेरे जस्ट जूनियर थे उनसे मिल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा समय मैंने बनारस में बिताया हुआ। खासकर जो हमारी वो 7 बजे विशाला होती थी, वहाँ पे बैठ के हम लोग काउंसलिंग करते थे। तो वहाँ पे एक बार मैं गई हूँ 2-3 साल के बाद कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने, तो वहाँ पे सर के पास मिलने गई तो सर ने नहीं डॉक्टर राजिका चलो आप काउंसलिंग करिए। तो वहाँ पे मैं देख रही थी, तभी भी हमारे लोगों के बनाए हुए चार्ट वहाँ पे लगे हुए थे और रियली गुरु जी के साथ बहुत ही स्नेह रहा है, बहुत ही वात्सल्य रहा है और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतने सिंपल लिविंग होते हुए वो इतने विद्वान थे, एकेडमिक्स में इतने अच्छे थे, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी कि हमेशा वो रिक्शा से या पैदल ही आते थे डिपार्टमेंट। तो मैं देख के बहुत हैरानी भी होती थी, बहुत अच्छा भी लगता था। तो मैंने भी काफ़ी कोशिश करी है कि सर की बातों को अपने जीवन में उतारूं और नो रिसेंटली मैं रिटायर हो चुकी हूँ एज ए प्रोफेसर इन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो सर के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन समय भी कम है और शब्द भी नहीं है मेरे पास कि मैं सर का आभार प्रकट कर सकूं। लेकिन बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी बहुत सारे सीनियर लोग जिनके बारे में सुनते थे, डॉक्टर रमाकांत, डॉक्टर जो सुशील नाथ जी थे हमारे लोग में, शायद उन्होंने MD की हुई है, उनके बारे में थीसिस में जाके देखते थे। तो सर एक बात कहते थे, जाइए लाइब्रेरी में जाइए, जितना हो सके सर्च करिए, थीसिस देखिए। तो इन सब लोगों के मैंने थीसिस जरूर देखते हैं, लेकिन आज वर्ष भी उनका देख लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए एकदम फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ और हमेशा सर को मैं मिस करती रहूँगी। और जाने उनका जो वर्धरस है, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर उनका वर्धरस हमेशा बना हुआ है। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच हैं डॉक्टर शेखर बरनवाल जी। डॉक्टर शेखर बरनवाल जी अपने को म्यूट करें और आज के दिन 2 शब्द अपने मुखालुक से। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु जी को सादर सत्संग नमन। ये हम लोग का सौभाग्य रहा है कि हमें उनके अंडर में काम करने का मौका मिला और अपने सभी गुरु समान सीनियर्स को भी बहुत ही सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे बड़े बड़े पोस्ट पे जो सर के स्टूडेंट्स रहे हैं उनको उनके सामने अपना बोलने का मौका मिल रहा है। और ये मेरा सौभाग्य इस मामले में भी रहा है कि सर मेरे फादर की जस्ट जूनियर रहे हैं। मेरे फादर प्रोफेसर DC प्रसाद सर के बैचमेट रहे हैं, तो काफ़ी पुराना संबंध हम लोग का रहा है, आना जाना भी रहा है। BMS के पहले भी सर से काफ़ी मुलाकात हुई थी, बात इस सब बारे में हुई थी। और मैं डॉक्टर शेखर बरनवाल वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। 1997 में मैंने BHU से MD किया, BHU में MD ज्वाइन किया था और 2000 में मेरा MD कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर की रिक्वेस्ट के कहने पे मैंने PhD ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा उस समय स्थिति बन गई कि सर का ट्रांसफर हो गया, वाइस ट्रांसफर बन गया जोधपुर में और मैंने एकदम PhD करने की उसकी छोड़ भी दी थी उस समय। और उसके बाद बीच में एक बार सर का फोन आया कि आ जाओ यहीं पे जोधपुर में, जो काम हम किए हो सारा कागज लेकर के आ जाओ। और मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मैं 1 हफ्ता सर के साथ वहाँ जोधपुर में रहा और उनके साथ सुबह लंच ब्रेकफास्ट और शाम का डिनर करना एक सही में बहुत ही मेमोरेबल वो पल था। सुबह सर बैठ करके समरी कंक्लूजन लिखवाते थे और शाम को सारा सब डिस्कस करते थे कि क्या क्या और काम हुआ है और कैसे करना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ इतने साल रहा और बाद तक काफ़ी मुलाकात होती रही। वो मेरे शादी में भी बनारस में मेरे घर आए थे, क्योंकि मेरे फादर के जूनियर भी थे तो काफ़ी बातचीत बीच में होती रहती थी। जब भी जाते थे वो फादर के बारे में जरूर पूछते थे। बस यही बात है। और एक बार मैं चाहता हूँ सब लोग का ये डॉक्टर शेखर जी की ओर से एक ऐसा ऑफलाइन मीटिंग करें, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो और सभी से मुलाकात और भेंट करने का मौका मिले। सभी लोगों को सादर नमन, धन्यवाद। डॉक्टर DN सिंह जी, डॉक्टर DN सिंह जी उनमें से जुड़े हैं।
डीएन सिंह, डॉक्टर डीएन सिंह जी, और कोई बचे हैं? मुझे लगता है कि डॉक्टर डीएन सिंह। हेलो। हाँ हाँ जी बोले जी। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। सब इस पैनल में तो मैं सबसे जूनियर ही हूँ और सभी लोग तो गुरुवर डॉक्टर जयंत त्रिपाठी सर को मेरा चरण स्पर्श, डॉक्टर ओमकार सर, डॉक्टर शेखर सर, डॉक्टर रमाकांत सर, सभी ये 4-5 लोगों को सर मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग गुरु के ही समान है मेरे, इसलिए सबको मेरा नमस्कार। आज के दिन सर हम सर पे याद करते हुए सब लोग जूम मीट पर एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु जी के साथ मैं तो बहुत दिन काम नहीं किया हूँ। 2006 में सर गुरु जी आए थे टीम राइटर्स बन करके, तब सर के साथ 6-7 महीने हमने काम किया था, लेकिन सर का मेमोरी बहुत स्ट्रांग था और सर का मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिला है, उसको तो मैं आजीवन याद रखूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ सर आज सर को याद करते हुए और गांधी ने अर्पित करता हूँ। थैंक यू सर, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के छोटे पुत्र डॉक्टर भारतेंदु जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि परिवार के लोगों का परिचय हो जाए। बोलना आवश्यक नहीं है, आप इच्छा पे है, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बोले आप। डॉक्टर भारतेंदु जी। नमस्कार, मैं भारतेंदु हूँ। आप सभी लोगों से, जैसा सभी लोगों ने अभी बोला कि आपस में एक दूसरे को सभी लोग नहीं मिले हैं, अपना नाम और परिचय दे दें, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य है कि आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। मैं आप सभी लोगों से मिला हूँ अलग अलग समय में, या प्रोफेसर चंदोला सर हों या उपाध्याय सर हों, कोहली सर शुरू में जुड़े थे, वो सभी लोगों से मेरी मुलाकात है और अंत तक अभी तक जितने लोग रहे हैं। तो सभी से मिला। हालांकि मैं प्रोफेशनली जो चीज़ें आप विभाग में जानते हैं वो सारी चीज़ें तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों से मुझे घर में ही मुलाकात हुई है। और जैसे एक चीज़ याद आता है मुझे कि आमतौर पे जब भी आप लोग आते रहे मैं दरवाज़ा में ही खोलता था, तो शायद याद हो आप लोग को कि मैं हर बार नाम जो भी आता था मैं उसका नाम पूछता था, मुझे नाम याद नहीं होता था अक्सर। तो कुछ लोग तो जैसे बॉन्ड्रिया जी मुझे याद है, वो कई बार मुझे टोके कि नाम मत पूछना। अब उसके बाद मेरी परेशानी थी कि अब नाम पूछना नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो जाके क्या बताना है। तो बॉन्ड्रिया जी मोपेड से आया करते थे, तो मैं पापा को जाके बोलता था कि मोपेड वाले आए हैं, तो मेरे लिए उनका नाम मोपेड वाले ही था कि नाम नहीं पूछ पाते थे। या कोहली सर थे, वो मोटरसाइकिल से आते थे, बुलेट से आते थे, तो मैं मोटरसाइकिल बोलता था, तो उनका नाम मैं बताता था कि मोटरसाइकिल वाले आए हैं। तो वैसे ही कुछ कुछ नाम, मैं उस समय 10 साल का था आई थिंक, मुझे लगता है वो 84, 85, 83 वाले समय में थे ये लोग, तो मैं 10 साल या उससे भी कुछ कम रहा हूँगा। आप सभी लोग का स्नेह हमेशा से बना रहा, आप सभी लोग घर के सदस्य जैसे ही थे, वैसे ही आप लोगों ने भी ट्रीट किया है हमेशा से। एक चीज़ और, मुझे जब मैं बहुत छोटा था स्कूल के समय में, तो मुझे लगता था कि BHU एक छोटी, हालांकि कैंपस तो मैं देख रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि छोटी जगह है, एक ही संस्था है, तो सब लोग एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए मेरे स्कूल के सारे टीचर भी पापा को जानते हैं। या कोई और भी मिलता था तो वो नाम पूछता था, और अगर पापा का नाम बताए तो वो लोग जानते हैं, तो मुझे लगता था ये कोई एक ही संस्था है भाई, सब लोग एक दूसरे को जानते होंगे। बड़े होने के बाद मुझे लगा कि हिंदी विभाग के टीचर्स फिजिक्स डिपार्टमेंट के किसी टीचर को नहीं जानते, कॉमर्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर्स होंगे जो IT में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है नहीं जानते होंगे। ये शायद उनका डेडिकेशन ही था, या सबसे मिलने का चाव ही था, या तरीका से मिलना था कि सभी लोगों को उनका नाम और मालूम था कि कौन है।
और जो भी कभी नाम हम अपना बताते थे कि उनसे हैं, तो मुझे भी अच्छे से ही लोग मिलते रहे हैं हमेशा। एक बात पिताजी हमेशा बोला करते थे कि जब भी कोई उनसे बोलता था कि आपके बहुत नाम है और बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, कोई ऐसा उनसे बोलता था तो वो बोलते थे कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे टीम की वजह से है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हम कभी भी अकेले नहीं बैठते, 5 नंबर कमरा था या ऊपर 23 नंबर था, वो कभी बोलते थे कि मैं कभी अकेला नहीं होता हूँ, मेरे साथ 4 5 6 लोग होते हैं, एक टीम होती है। वो टीम जिस तरीके से काम कर रही होती है, वो जो सीरियसनेस के साथ वो हर पेशेंट को देखते हैं, पहला पेशेंट जो 9:30 बजे आया हो या आखिरी पेशेंट जो 4:30 बजे मिल रहा हो, उससे पूरी टीम मिलती थी। एक अकेला व्यक्ति नहीं मिलता था, पहले एक मिलता था, फिर दूसरा मिलता था, फिर उसके बाद पुर्जा बनता था, उसका रिकॉर्डिंग होता था, उसके बाद सारी चीजें होती थी। तो उस वजह से सारे पेशेंट्स को एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी गई है। इसलिए वो सारे इम्पैक्ट्स जो थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि टीम की वजह से है और टीम आप लोग हैं। तो जो भी अगर उनका नाम अब रहा है तो उसमें आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो और एक ख़त्म करने वाले में आज क्योंकि आज 20 अगस्त है और प्रोफेसर जीपी दुबे जी का भी आज पुण्यतिथि है, वो मेरे लिए घर के सदस्य ही थे, तो मैं उनका भी नाम, और वो आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। और हमारे लिए वो घर के ही सदस्य थे, मेरे चाचा जी ही हम लोग बोलते रहे। और बचपन में मुझे लगता था कि चूंकि हम लोग का घर आसपास है, इसलिए पड़ोसी वाला संबंध होगा पापा में और उनमें, जो काफ़ी आगे जाके हमें मालूम चला कि दोनों लोग एक साथ पढ़े हैं, फिर दोनों लोग एक साथ नौकरी किए हैं और सारी चीज़ें उनके साथ थी। और कोइंसिडेंटली 20 अगस्त भी साथी था दोनों लोग का। ये बड़ा अजीब संयोग था, लेकिन एक संयोग है। मैं उनको भी आज याद करना चाहूँगा और आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग पिछले 40 साल 30 साल से जुड़े हुए लोग भी हैं जो यहाँ इस ग्रुप में हैं। वो आज एक, हमें लगता है कल शाम को ही देवेदीप भैया ने पोस्ट किया है लिंक और आप सभी लोग यहाँ उपलब्ध हो गए, टाइम दिया आप लोगों ने, तो धन्यवाद। हम सभी एक ही परिवार से हैं। अगर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार देखा जाए तो आप सभी मेरे गुरु भाई ही हैं। तो धन्यवाद आप सभी से जुड़ने का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु जी। हमें लगता है कि और कोई बोलने के लिए 2 शब्द अपने से अपने को अनम्यूट कर ले। जी के पवित्र सानिध्य और पवित्र स्तुति भी जुड़ी हुई है। और कोई जुड़ा हुआ है क्या? डॉक्टर भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर भावना, आप 2 शब्द कहेंगी? नहीं, तो मैं आदरणीय अपने अग्रज प्रोफेसर जीपी उपाध्याय सर को ये कहूंगा, निवेदन करूंगा। भावना जी आ गई। भावना आ गई है। हाँ जी। आज गुरु जी की पुण्यतिथि पे हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संस्मरण तो बहुत सारे हैं, क्यों सबसे पहले हम उनके शिष्य होने से पहले हमारे पिताजी के मित्र थे, तो पहले परिचय हमारा वहीं से इसी तरह से हुआ। अपने पिताजी के साथ ही उनसे मिले थे और योग में डिप्लोमा किया और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। और लाइफ में एक डिसिप्लिन में कैसे रहना है और किस तरह से कार्य करना है कि सबको लेकर के चलें, क्योंकि एक मनुष्य इतने सारे लोगों को सेटिस्फाइड करना, इतने सारे मरीजों को सेटिस्फाइड करना और इतने सारे शिष्य हम लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं उनके जाने के बाद भी, ये बहुत बड़ी उनकी महानता है। और व्यक्तिगत तौर पे हमसे पारिवारिक रूप से बहुत जुड़े थे और ये कहने में भी हमको संकोच नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमें हर कदम पे हमारे जीवन में उन्होंने हमारा साथ दिया। यहाँ तक कि हमारी शादी के समय भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस समय भी उन्होंने जो है हमारे पतिदेव मुस्कुरा रहे, तो उस समय भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया था। और आज भी हम लोग उनसे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और शारीरिक रूप से भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सादर नमन करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता साहब उपाध्याय सर। भाई साहब, अब चाहूँगा कि गुरु जी के संदेश के रूप में अपने
अपने पाथे के रूप में या उपसंहार के रूप में आप दो शब्द कहते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग यही विराम देंगे और आपको हम लोग गुरुवाणी के रूप में ही स्वीकार करेंगे। डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी। और तब तक कोई कुछ संस्मरण सुनाना चाहे तो ये मेरी बस एक चीज़ ये कहनी है कि अभी देखिए भारतेंद्र जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि आज ही के दिन जो है वो हमारे दूसरे परम पूजनीय श्री दुबे जी का भी जो है श्रद्धांजलि दिवस है, तो उनके लिए भी दो शब्द जो है हम लोग को भी प्रणाम करके और उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन जो है वो जो आयुर्वेद की फंडामेंटल रिसर्च के लिए इतने समर्पित रहे, जो कहीं से भी कहाँ से भी जो भी हो सकता था वो अपने रिसोर्सेज से यूएस से कहीं से भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको मिलते थे और फंडामेंटल रिसर्च भी आयुर्वेद के फंडामेंटल्स के ऊपर भी कोई रिसर्च की जा सकती है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दुबे जी का ही दिया हुआ है और इसके ऊपर आज CCRS भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आयुर्वेद दिवस में, तो उनको भी हम लोग इस अवसर पर याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल जैसा भारतेंदु जी ने कहा और मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले वर्ष हमने किया था उसमें दोनों लोगों का साथ ही वो कार्यक्रम किया था। अब मैं गोविंद प्रसाद उपाध्याय सर से निवेदन कि गुरुवाणी के हाँ आ रही है जी, अब आपको समापन भी करना है, गुरुवाणी भी देनी है और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी देनी है। धन्यवाद द्विवेदी जी। सबसे पहले तो के चरण नमन, और सारे लोगों को सुनने के बाद जो एक बात निष्कर्ष में आ रही है वो ये है कि गुरुजी मूलतः शिष्य वत्सल थे। आवाज आ रही है ना? आ रही है? हेलो, गुरुजी शिष्य वत्सल थे, वो अपने शिष्यों का हर तरह से पालन पोषण करते थे। मैं अनेक शिष्यों को जानता हूँ जिनके उक्त पदों पर, बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्ति हुई वो गुरुजी की उपस्थिति में, गुरुजी की कृपा से हुई। कोई जरा भी उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग 3 दशक गुरुजी आयुर्वेद के मूर्धन्य रहे। 3 दशक तक गुरुजी, चाहे वो यूपी की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी कमेटी हो, ऐसी कोई बड़ी कमेटी नहीं थी, कोई बड़ी सेमिनार नहीं थी, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं था जिसका हिस्सा गुरुजी न रहते हो। और जब भी मौका मिला उन्होंने अपने शिष्यों का भला किया। गुरुजी इतने प्रेम से समझाते थे, जैसा मोहिंदर बता रहे थे कि भाई उपाध्याय जी संस्कृत जानते थे, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं तो उत्तर मध्यमा करके आयुर्वेद में गया था। थीसिस जब लेके जाता था तो हर पेज में 10-20 गलतियां निकलती थी। कभी गुरुजी के चेहरे पे शिकन नहीं देखी। बड़े प्रेम से वो उनके आपने देखा होगा टेबल पे पेन रखे रहते थे, बड़े शांत मन से। वो बिल्कुल स्थिर चित्त जिसको बोलते हैं, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति थे और शांत चित्त से सारी गलतियां काट के, एरो बना के, ये रिराइट करके लाओ, ऐसा करके। सिर्फ एक बार मुझे बहुत डांटा था। हुआ ये कि उन्होंने हमको टाइम दिया था 5:30 बजे, सारे लड़कों को अलग अलग टाइम देते थे। अब मैं थोड़ा नेतागिरी वाला आदमी था, थोड़ा लेट पहुंचा, तो जैसा भारतेंद्र जी ने कहा, इन्होंने दरवाजा खोला, बताया होगा नाम गुरु महाराज। बोले आपको कितने बजे का समय दिया था? इनका 5:30। कितना बज रहा है? इनका सर 5:45। आपको अपने समय की कीमत नहीं होगी, मुझे मेरे समय की कीमत है। आप जाइए, कल आइएगा। और बिल्कुल वो जो छोटा गेट था
वहां से मुझे गुरुजी ने वापस भेज दिया। लेकिन इतनी मतलब जब भी उनको बुलाया, गुरुजी नागपुर आए और जैसा डॉक्टर भारती ने बताया, जैसा रमेश बाबू जी ने बताया, जैसा रमाकांत जी ने बताया, एकदम गुरुजी अपने शिष्य को इतना ज्यादा मतलब संभाल के चलते थे और स्नेह देते थे कि उसको लगता था कि मैं किसी बरगद के नीचे बैठा हूँ, मेरा कोई तो भी रखवाला है, कोई मेरा भी वेल विशर है, कोई मेरा शुभ चिंतक है, कोई मेरा ऐसा व्यक्ति पहचान का है जो मेरा बुरा नहीं होने दे। और इतने लंबे आयुर्वेद में करीब 50 साल हो गए, कहीं भी आयुर्वेद के किसी भी क्षेत्र में आप पहुंच जाए, राजस्थान पहुंच जाए, जामनगर पहुंच जाए, साउथ में पहुंच जाए, यदि आप ये कहते हैं किसी अनजान आयुर्वेदज्ञ से कि मैं प्रोफेसर RS सिंह जी का शिष्य हूँ, तो उस सामने वाले का आपके प्रति एटीट्यूड बदल जाता है। उसको लगता है कि ये आदमी कुछ विशेष है। तो RS सिंह जी का शिष्य होना मतलब एक पारस के संपर्क में आ जाना है, और वो पारस जैसे लोहे को सोना बना देता है, गुरुजी में वो कीमियागिरी थी, वो जादू था, वो चमत्कार था उनके व्यक्तित्व में कि वो अपने शिष्यों को लोहे से सोना बना देते थे। और ये उनकी मतलब हर समय, मैं नहीं समझता कि जितने को मैंने अभी सुना और कोई भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि कभी गुरुजी ने किसी शिष्य का अहित किया। हर समय उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता था। और जैसे महात्मा गांधी बोलते थे ना कि मेरा जीवन ही मेरी शिक्षा है, ऐसे गुरुजी का जीवन ही हम लोगों के लिए शिक्षा हुआ। वो एक सफेद पैंट और एक हाफ शर्ट, और गुरुजी मंच पे जब खड़े होते थे, अच्छे वाइस चांसलर, अच्छे IAS ऑफिसर, अच्छे आयुर्वेद की बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए आदमी अपने कान सावधान कर लेते, अपने आप को सावधान कर लेते थे। मेरे यहाँ एक वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं वर्धा में, रमेश बाबू बहुत अच्छे जानते हैं उस बात को। बहुत ही मतलब वो मोर देन 100 पुरस्कार मिले हुए, वाइस चांसलर रहे हुए आदमी है। एक सेमिनार थी रसशास्त्र पे, गुरुजी को पहला लेक्चर देना था। वो वाइस चांसलर ऊपर से उठ के उद्घाटन सत्र से उठ के नीचे आए और मेरे को बोले उपाध्याय मैं निकलूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, पहला लेक्चर हमारे गुरुजी का। किनका? मैंने बताया सर का, जो अभी आपके साथ बैठे थे मंच पे, फिर मैं रुकूंगा। और वो पूरे टाइम सर नॉन स्टॉप करीब 1.5 घंटे बोले रसशास्त्र पे, मानस रोग पे नहीं, गाय चिकित्सा पे नहीं, रसशास्त्र पे गुरुजी ने भाषण दिया। और वो वेद प्रकाश मिश्रा, रमेश बाबू जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वगैरह का बड़े पदों पर रहा है, अभी इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी है मॉडर्न फील्ड की। उसने कहा जाते उपाध्याय, मैंने अपनी जिंदगी में आयुर्वेद का इतना अच्छा व्याख्यान करता हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा। एंड उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा, वो बोले कि मुझे बहुत सारी बातें मेरे सामने डिस्कवर हुई आयुर्वेद की। अब बताइए, रसशास्त्र की सेमिनार थे वो, और उसमें गुरुजी की नोट एड्रेस दिए, और उसमें वो मॉडर्न का भी बोला है कि मेरे लिए आयुर्वेद डिस्कवर हुआ, मतलब। और फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा की जो यूनिवर्सिटी में है, उसको सर को एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार आमंत्रित किया व्याख्यान के लिए। तो गुरुजी का ऐसा व्यक्तित्व था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके चरणों में बैठने का, उनसे कुछ सीखने का हमको सौभाग्य मिला। और मैं के द्विवेदी जी को इस बहाने ये आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम सब चेहरों को फिर से एक बार एक दूसरे को देखने का, मिलने का, सुनने का मौका दिया। आगे का जहाँ तक सवाल है, हमें लगता है अपने हित में, गुरुजी का कुछ नहीं है, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था सूर्य जैसा
कि हमको दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जुगनुओं को यदि प्रकाश पाते रहना है, उन्हें व्यक्तित्व से कुछ प्रेरणा लेते रहना है, तो हमको ये 2 तारीखें याद रखना चाहिए। 9 दिवस 10 जनवरी और 20 अगस्त कार्यक्रम का कराते रहे। और गुरु जी का मैं डॉक्टर मेरी कोहली जी से बात हुई है, अजय शर्मा से भी बात हुई थी, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं जुड़ पाए। मुझे लगता है कि यदि हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो कोई भी गुरु जी का ऐसा शिष्य नहीं है जो उसमें सहयोग भागी ना हो, वो सहयोग ना करे। मैं समझता हूँ कि कमलेश द्विवेदी जी बहुत अच्छे सहयोग संगठक हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्वोच्च बॉडी है उसके सदस्य हैं, कमीशन के मेंबर हैं। वो न्यूक्लियर की तरह काम करते रहे और हम सब लोग जुड़ते रहेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। द्विवेदी जी। गोविंद उपाध्याय जी, निश्चित रूप से आज हम लोग गुरु जी को याद कर रहे हैं, गुरु जी के परम अनन्य मित्र गोविंद प्रसाद दुबे जी को भी याद कर रहे हैं। और कुछ उन दोनों में समानता ये थी, दोनों के घर सड़क के इस पार और सड़क के उस पार वाली स्थिति थी, और दोनों ने एक ही दिन DMS में दाखिला लिया काशी विश्वविद्यालय में, मुझे पता लगा। एक ही साथ उन्होंने MD करी, PhD किया, और आगे एक ही दिन नियुक्ति हुई और एक ही दिन उन दोनों का 1 घंटे के अंतराल पे गोलोकगमन हुआ, और दोनों मीटिंग में अपने अपने विचारों पे बिल्कुल वो रह करके, स्ट्रिक्ट रह करके और लड़ते थे, और शाम को दोनों सवेरे चाय पीते थे 6 गंगा पार में। तो आपस का भी उन लोगों का एक आंतरिक स्नेह था, जुड़ा हुआ था, पूरे परिवार से जुड़े हुए थे। आज मैं उनको भी सदा समर्पित करता हूँ, और साथ ही अपनी गुरु माता का उनको भी आज इस दिन नमन करता हूँ, जिन्होंने एक मातृत्व भाव का एहसास हम लोगों में किया। और सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी से लोग डरते थे, माता जी से कोई नहीं डरता था, और सभी लोग इससे डरते थे कि गुरु जी न रहे तो माता जी से मिल ले। तो हम लोग की स्थिति ये रहती थी कि माता जी से मिलने को, या माता जी से अपनी क्या कहते हैं बॉन्डिंग जो है हम लोग की ज्यादा मजबूत थी। गुरु जी वैसे भी मुझे बहुत कुछ लिप नहीं मारते थे, ये बोलते थे कि ये तो विषय है संपूर्णानंद का, मीडिया कर इसको किनारे करो। तो हम भी उनको भी बहुत ज्यादा हमने पूरी करते थे, हम भी कोशिश करते थे गुरु जी से जितने काम की बात वहां हो जाए, माता जी से जरूर मुलाकात हो जाए। और ये इसलिए हमें उन दोनों का मृत्यु तक हमें मिला, इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे वो स्नेह मिला, और इसी स्नेहवश मैंने कहा कि सभी भाई लोग और भगिनी जुड़े। निश्चित रूप से